वो अपना बस्ता कंधे से लटकाए अपने कमरे में जा रही थी। उसके कमरे को जो रास्ता जा रहा था वो अंधेर नगरी न था वो जैसा था। वो अपने पैरों को ऐसे घसीट रही थी जैसे वो आबला पा हो। उसने अपने बस्ते की तनियों को कस के पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों के सामने जो अंधेरा था वो उसके दिल से बढ़कर न था। उसका सर झुका हुआ था, एक थके हारे हुए इंसान की तरह। ऐसा इंसान जो अपनी नाकामियों को हौसले के पैबंद लगाता हो, जो हौसले पे तिनका तिनका बिखर जाता हो। वो पैर पुख्ती अपने कमरे तक पहुंचती। दरवाजे का हैंडल घुमाने पर एक लख्त गर्दनवाह में भौचाल सा आंच गया, मगर वो इस शोर की परवाह किए बगैर कमरे में दाखिल हो गई, क्योंकि उसके दिल में इस शोर की निस्बत कहीं ज़्यादा शोर था। उसने बड़ी बेपरवाही से अपना बिस्तर बस्तर पर नचा और खुद धड़ाम से बैठ गई। कमरे में जीरो बल्ब पहले से जल रहा था। उसके बिस्तर के ऐन सामने आईना था जिस पर उसकी नज़र पड़ गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जैसे जीरो बल्ब की मध्यम रोशनी से कमरे में अंधेरा और उदासी छाई हुई थी, वैसे ही तारीकी उसके चेहरे पे और उदासी उसकी आंखों में उतरी हुई थी। वो खुद को दिल ही दिल में कोस रही थी और किसी हद तक मुतमईन भी थी कि उसके साथ जो हुआ बहुत ठीक हुआ। उसने आंखें फाड़ कर अपने टूटे हुए वजूद को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। आंखों का बहता काजल इस बात की दलील दे रहा था कि गुज़िश्ता लम्हे इस पर नागवार गुजरे हैं। उसकी आंखें दर्द के मारे फटी जा रही थीं, मगर आंसू थम नहीं रहे थे। टिश्यू का टुकड़ा उसकी वक़्फ़ में था, मगर वो इसको इस्तेमाल करने से कासिर थी। ये शायद वो इस्तेमाल करना नहीं चाहती थी। इसने अपना बंद मुट्ठी एक लम्हे के लिए खोली और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज़ में सोच था, महरूमियाँ थी, हसरतें थी जो नाउमीदी के बुझते दिए की तरह अपना दम तोड़ रही थी। शोर सुनकर उसकी माँ भागती हुई उसके कमरे की तरफ आई। धौड़ से दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। पुत्री, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? माँ ने हस्बे मामूल अपनी ममता निछावर करते हुए बेटी को अपने सीने से लगा लिया, मगर वो कुछ न बोल पाई। उसके होंठ आंसुओं की जद में थे, अल्फाज मिट चुके थे। शायद अब वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। इंसान हर वक्त तारुफ का जिम्मेदार नहीं होता। उसने माँ के सवाल के बदले खुद को दिल ही दिल में जवाब दिया। आज फिर कोई झगड़ा हो गया दफ्तर में? माँ ने बड़ी बेताबी से अपनी बेटी को सीने से भेज कर पूछा। उसके आंसू उमड़ उमड़ कर माँ की झोली में गिर रहे थे। ए बोल न मेरा पुत्र। माँ की हालत अब खैर होने लगी थी, मगर उसकी ज़बान हालत कफल में थी। किसी ने कुछ कह दिया मेरा बच्चा? माल रहा अपनी बेटी। माँ का शरीर अब कांप रहा था। वो मुतज़ब्ज़ब हुई और अपनी बेटी पर सुनाना चाहती थी, जिसको सुनने का हौसला शायद इसमें था भी नहीं। उसने लरसते होंठों को जंबिश दी और बस इतना ही बोल पाई, कुछ भी नहीं हुआ माँ, ऐसे ही बहुत थक गई हूँ। माँ ने सुनते ही बेटे की कमर थपथपाई। बेटी, छोड़ देना ये नौकरी, दफा कर इन झंझटों को, सुकून से घर रहे। उसके लरसते हुए होंठ पर एक तंजिया मुस्कान टपकी। सुकून तो मुझे घर में भी मैसर नहीं होगा। सुकून तो नसीब से मिलता है, पर खुदा ने मेरा नसीब शायद लिखा ही नहीं, और अगर लिखा भी है तो एक लफ्ज़ में कहानी मुकम्मल कर दी, मुसाफर। उसने आंखें भींच ली। माँ को उसकी बात समझ में ना आई, मगर उस बेटी का ध्यान बांटने के लिए कह दिया, अब तो शादी कर ले, देख उम्र निकली जा रही है तेरी। ना थका अब खुद को, और मेरी बीमार हड्डियों पर भी रहम कर ले। आखिरी लफ्ज़ सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रहम करो मुझ पे, अपना लो मुझे, मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, तुमने मुझे छू लिया है, अब मुझको अपनाएगा इस ज़माने में कौन? ये अल्फाज उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसकी मिट्टी में बंद टिश्यू पेपर पीने की वजह से खुलने लगा, मुट्ठी बंद रहने की वजह से लाल होने लगी। मैं तुम्हें अपना नाम नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, पर नाम नहीं दे सकता। उसके माथे की शिकनें अब बढ़ने लगीं, जिनसे दिमाग की नसों का आया होना वाजिब था। चेहरे की शिकनें बता रही थीं कि वह अपना गुजरा पल याद कर रही थी। माँ ने अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रखा था, जिसके एहसास में उससे सख्ती महसूस हुई। क्या हुआ, फिर क्यों करे जा रही है? माँ ने सवाल किया। उसने खुद को माँ के सीने से अलग किया और भरपूर गुस्से लहजे में बोली, नहीं नहीं अपनाते ये मर्द, मरदूद कहीं के। ये मर्द नहीं, कुत्ते होते हैं, उनको बस एक ही काम करना आता है। ये हरामी जात औरत को बस टिश्यू पेपर समझते हैं, बस टिश्यू पेपर। इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मरते हुए इंसान को मरने से पहले भी ये टिश्यू थमा देते हैं, और उजड़ते हुए इंसान को उजड़ते वक्त टिश्यू पकड़ा दिया जाता है। वो बात करते वक्त अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही थी, और उसकी माँ उसका जारहानापन देख के खौफजदा हो रही थी। माँ ये सब दे सकते हैं, पर ये अपना नाम नहीं दे सकते, ये निकाह के अजीम बंधन में नहीं बांध सकते। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी आंखें फटने के बायस लाल हो रही थीं।
हाँ भाई हाँ, ये टिश्यू पेपर दे सकते हैं, उनकी बस इतनी जुर्रत होती है। माँ बेटी का ऐसा रद्द अमल देखकर दंग रह गई। वो बोलने की सकत न रखती थी, वो फूट फूट के रोने लगी। कुछ ऐसे हकायक भी थे जिससे उसकी माँ वाकिफ थी, मगर वो उम्मीद की एक डोर को थामे हुए थी कि उसकी भी बेटी का एक दिन रिश्ता आएगा और शादी होगी। पर हकीकत में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसकी माँ रिश्ते वालियों के घर जाकर रिश्ते का सवाल रखती। उसकी माँ को लगता था कि बेटी उसके इस अमल से ला इल्म है, मगर वो सब कुछ जानती थी और अनजान बनी रहती थी। ऐसे एक छत के नीचे रहकर दोनों एक दूसरे से छुपाया करती थी। माँ ने अपने आंसू पोंछे और बेटी को एक बार फिर अपने सीने से लगाया। किसी ने तेरा दिल दुखाया है क्या? इस पे बेटी ने माँ की तरफ देखा और बोली, हाँ माँ, आज मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। मैं ये जानती हूँ कि इस दिल की कोई दिक्कत नहीं, पर आज मैं ये कहूँगी, मेरा दिल भी दुखता है। मुझे भी एहसास है मैं इस मुआशरे पे बोझ हूँ, तुम पे बोझ हूँ। मेरा भी जी चाहता है मैं अपना घर बसाऊँ, मेरे भी बच्चे हों, पर तुझे मालूम है ना कि घर से निकली हुई लड़की का वजूद बिल्कुल टिश्यू के डब्बे से निकले हुए टिश्यू जैसा होता है। लोग इस्तेमाल तो करते हैं पर फेंक देने की नीयत से, अपनाने की नीयत से नहीं। उसने टिश्यू से अपना नाक साफ किया और नीचे फर्श पे फेंक दिया। माँ, मेरी तो इस जैसी हैसियत है, मैं भी इस्तेमाल हुई हूँ, बार बार इसी उम्मीद पर पे एक दिन अपनी अपनाई जाऊंगी, उसने सोचा। माँ ने उसको थपकी देना शुरू की। वो हमतन गोश होकर उसकी बिखरी उभरती हुई सिसकियाँ सुन रही थी और वो इसको आज चुप भी नहीं करवाना चाहती थी। उसने बातों का तांता फिर से बांधना शुरू कर दिया। ऑफिस के बॉस से लेकर गली के लुफंगे तक हर मर्द ने मुझे इस्तेमाल किया है माँ। उसकी आवाज़ कांप गई। उसकी माँ ने उसे अपने सीने से, मर्द ने है उसकी से भींच लिया। दर्द माँ की आंखों से पानी बन कर निकल गया, मगर वो सुनती गई। अपनी बेटी की वो सिसकियाँ जो अब तक खामोश दर्द से बनकाला ग्रोह बेटी थी, वो थी। उसकी बेटी ने अपनी टांगें सुकेड़ कर बिस्तर पर कर ली। अब उसका सर अपनी माँ की गोद में था। उसने अपनी आंखें हाथ से पोंछी। माँ, मैंने बड़ी मिन्नत समाजत से उसको राजी करने की कोशिश की। माँ उसका सारा दर्द समझ गई कि उसकी बेटी सिर्फ एक मर्द के ठुकराए जाने पर खुद को खुला महसूस कर रही थी। उसकी बेटी की नज़र उस टिश्यू पे जमी हुई थी जिसको उसने फेंका था। मैं जानती हूँ माँ, मेरी ये बातें तेरे और तेरे मुआशरे के सामने कोई माने नहीं रखती। ये मुआशरा खुली सच्चाइयों को नहीं देख सकता, बल्कि खुली औरत को देख सकता है। मेरा बच्चा, ऐसे मत बोल। माँ की सिसकी बुलबुला बनकर हवा में तहलील हो गई। वो कुछ ना बोल पाई। मैंने तुझे रिश्तों की भीख मांगते हुए भी देखा है। बेटी ये बताते हुए बहुत अफसुर्दा थी और माँ ये कड़वा सच सुनकर बहुत शर्मिंदा। माँ, जिन बेटियों के सर पे बाप नहीं होते ना, वो बेटियाँ खुली हो जाया करती हैं और फिर यही मुआशरा उसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे कोई इस्तेमाल। वो डूबती हुई आवाज़ में बुड़बुड़ा रही। माँ की आंखें सच्चाई पर फटी की फटी रह गईं। उसकी याद का कोई गोशा उसके दिमाग की नसों को तन तना गया। वो हड़बड़ा कर यकदम उठी। ये सच नहीं मेरा पुत्र, ये सच नहीं। मैं कोई टिश्यू पेपर नहीं। मैंने तो सारी उम्र पर्दा पोशी में गुजार दी। उसकी ज़बान उसके बयान का साथ नहीं दे रही थी। मैंने तो सारी उम्र तुम्हारे बाप के नाम गुजार दी। उसने अपने दुपट्टे से अपना गिरेबान ढांपा। माँ, जिस बाप की तुम बात करती हो वो तो मेरा ये ही नहीं। चिन करके माँ का सच टूट गया जब उसने अपनी बेटी की अंधेरे में डूबी हुई आवाज़ सुनी। वो उठी और उसने अपने बिस्तर के नीचे से ढेर सारे खतूत और डायरियाँ निकाली और इस टिश्यू पेपर पर फेंक दी जो फर्श पे पहले से मौजूद था। माँ रद्दी की आवाज़ से चौंकी और उसने पलट कर देखा। इस बार फिर से उसके अंदर कुछ टूट गया, जिसकी आवाज़ बाहर नहीं आई। जिस सच को झूठ करने में और झूठ को सच में बदलने में वो पूरा दिन हर लम्हा खुद से जंग करती रहती थी, उस सच ने आज उसको खुला कर दिया। उसने फ़ौरन झुककर वो कागज़ चुनना शुरू कर दिए। बेटी बिस्तर से करवट उठी और माँ के हाथों से कागज़ छीनने लगी। अम्मा, ये है तेरा सच और यही मेरा सच भी है। वो चिल्लाई। मेरे नाम के साथ जिसका नाम है वो मेरा बाप है ही नहीं। उसने वो तमाम खतूत अपने हाथों से चुन चुन कर फाड़ना शुरू कर दिए और मैं जिसकी बेटी हूँ हकीकत में मुझे उसका इल्म ही नहीं। और कितना खुद को धोखा दोगी माँ, और कितना खुद से झूठ बोलोगी और मुझसे छुपाओगी। ये अधूरे पत्ते वाले ख़त हैं जो कभी अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाए। मैं भी ऐसी हूँ माँ, मैं भी वही अधूरा ख़त हूँ जिसकी कोई मंजिल नहीं। वो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू हो गई और उसने फर्श पर अपने घुटने टेक दिए, चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। ये सच नहीं, ये सच नहीं हो सकता। माँ के अल्फाज कहीं गुम हो चुके थे। वो दीवाना वार अपने ख़त और डायरियों से फटे कागज़ चुन रही थी
और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई जा रही थी। ये मेरा सच है पुत्र, ये मेरा खुला सच है। मेरा वजूद टिश्यू पेपर से ज़्यादा नहीं, उसने सब कागज सीने से लगाए। मैंने भी किसी को टूट कर चाहा था, ये सच है। और बेटी ने भीगे चेहरे को आया किया और माँ की बात काट कर बोली, और मैं इस प्यार की निशानी हूँ, ये भी एक सच है। बेटी ने माँ को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा और खत माँ के सामने रखा, जिसमें माँ ने अपने गुमनाम आशिक को अपनी शादी के बाद वाली जिंदगी की तकलीफें गिनवाई थी और इसमें बेटी का जिक्र था। बोल माँ, क्या मैं तेरी नाजायज औलाद नहीं? क्या तुझे तेरा शौहर मेरी वजह से छोड़कर नहीं गया था माँ? चुप और मंजमन रही, कुछ न बोल पाई। कमरा तारीकी में डूब चुका था, महज सिसकियों और आंसुओं के कुछ नहीं था। माँ, जैसे मेरे सगे बाप ने मुझे अपना नाम नहीं दिया, वैसे ही कोई मर्द मुझे नाम नहीं देना चाहता। तेरी ये हकीकत मैं बहुत वक्तों से जानती थी, मगर मैं पुरुमीद थी कि कोई मुझे अपनाएगा, पर शायद मेरा तो कोई नसीब ही नहीं। भला टिश्यू पेपर का भी कोई नसीब होता है? जो तेरे साथ हुआ मेरे साथ इससे बढ़कर हुआ। कुछ देर खामोशी कायम रहने के बाद बेटी ने सारे कागज उठाए और कमरे से बाहर फेंक दिए। इस दौरान माँ पत्थर बनी खड़ी रही। अब तुम भी जाओ यहाँ से, बेटी ने माँ के सराहने खड़े होकर चिल्लाकर कहा, जिस पर माँ के वजूद में जंबिश हुई और वो अपना टूटा हुआ वजूद कमरे से बाहर घसीट लाई। मेरा बच्चा, तू आधा सच जानती है, मेरी आधी सच्चाई कोई नहीं जानता। यही वो सच है जिसके दम पर मैं अपना जी भरती हूँ, दिन खुद आश्रय देती हूँ। आज मेरा पेश तेरे आगे झूठ निकल आया और झूठ सच बनकर मुझे खुला कर गया। माँ खुद कलामी में मसरूफ नीचे फर्श पर आकर रुकी ही थी कि ठा की आवाज़ ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। उसके हाथों से सब कागज़ छूट गए। उनकी दिक्कत अब टिश्यू पेपर से भी कमतर महसूस हो रही थी। उल्टे कदम भागी। उसने झट से दरवाज़ा खोला तो बेटी को बिस्तर पे बेसुध पाया। उसके एक हाथ में पिस्टल था, वो जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। माँ ने दबी आवाज़ में चीख मारी और बेटी की तरफ लपकी। उसने बड़ी जुर्रत दिखाई और हार गोली सीने पे खाई। माँ ने नौरानी का वजूद सीने से लगाया। बेहतर खून से लथपथ था, अब लहू की नदियां फूट रही थी। बेटी का वजूद उसके हाथों से सिरकता हुआ उसकी गोद में आ ठहरा। माँ भीगी आंखों के साथ मुस्कुराने लगी और प्यार से सर सहलाने लगी। माँ ने माथा चूमा। पुत्री, तूने भी अपने बाप के कदम पे कदम रखा। माँ की नजर इसी टिश्यू पेपर पर पड़ी जो उसकी बेटी ने फेंका था। वो खून से अब भीग चुका था। मुझसे आधा सच अब सुन ले मेरी पुत्री। मैं जिसको चाहती थी उसने कभी मुझे अपनाया ही नहीं। बहुत खत लिखे मगर कभी पोस्ट नहीं किए, डायरियाँ लिखी मगर कभी किसी को दिखाई नहीं। जिसने मुझसे शादी की उसको मुझसे कभी मोहब्बत ना हुई। शादी के थोड़े अरसे बाद मुझे उम्मीद लग गई, मेरी अधूरी सी जिंदगी मुझे पूरी दिखने लगी, पर अचानक ये खतूत तुम्हारे बाप के हाथ लग गए और ये सब सह नहीं पाए। माँ की आवाज़ खोने लगी। उसने एक बार फिर अपनी बेटी की बेजान चेहरे को बोसा दिया। वजूद अब भी गर्म था, खून की गर्माइश अब भी बाकी थी। खून की बूंदें रिस रिस कर उसके दामन को लहू लहान कर रही थी। वो भीगी आंखों के साथ हंसी। तुम्हारे बाप ने भी खुदकुशी कर ली। उसको भी यही लगता था कि तुम उसकी औलाद नहीं बल्कि उस शख्स की निशानी हो जिसको मैं खत लिखा करती थी। तुम और तुम्हारे बाप की सोच एक सी है। वो तंजन उन्हीं और आंसू की लड़ी फिर से बहना शुरू हो गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। टिश्यू पेपर तो मैं बनी रही, जिसने जो चाहा वही सोचा और मुझे वैसा ही पाया। मैं इस मुआशरे में एक टिश्यू पेपर बनकर रह गई। अफसाना निगार इकरा सिद्दीक। वीडियो को लाइक और कमेंट